नमस्कार दोस्तों। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का जो 27 और 28 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी प्राइमरी आंसर की 20 नवंबर को जारी कर दी गई है और 26 से लेकर 28 नवंबर तक आप आपत्तियां लगा सकते हैं, जिसमें 100 रुपये प्रति आपत्ति फीस रखी गई है। तो ये जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 27 सितंबर को, सेकंड शिफ्ट में वो पेपर हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं और यही देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे? तो यहाँ ऑप्शन सी जो बेसोरगढ़ किले के लिए जेम्स टोड ने कहा था, यदि कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं बेसोरगढ़ किले जागीर। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ बागड़ी। ऑप्शन सी जो है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास बागड़ी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य कला के रूप में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2010 में कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को में 2010 में सूची में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगी। अगला प्रश्न है, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं कृत प्रत्यय होते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अम्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कृषाणु जो शब्द है वो अम्य का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा पीयूष, सुधा, जीवनोदक जो है वो अम्य के पर्यायवाची हैं। कथन दिए गए हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो हैं सत्य दिए गए हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर दी गई श्रृंखलाओं के क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाईं से चौथे स्थान की संख्या के दहाई अंक का योग पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है 5 सही होगा। अगला प्रश्न है, सुशील भूमि की नानी संगीता का दादा है। रवि भूमि की माता का एक माता दामाद है। रवि का संगीता से संबंध पूछा है तो ऑप्शन सी जो है पौत्री का पति यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर डेट को कोड में लिखा गया है तो इसका सही आंसर है डी। यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन 10 का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला क्या कहा जाता है? तो उसे चूंप कहा जाता है। दांतों के बीच सोने की कील को चूंप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो वो गेर जो वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है? तो गैर नृत्य में इनका वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नटानियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है नटानियों की हवेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की गई? तो स्वामी केशवानंद मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया। राजस्थान राज्य में निम्न में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व को माना जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को राजस्थान में अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसल है? तो कपास और तंबाकू जो है वो नकदी फसल है। आजीविका का शुद्ध रूप पूछा है। आजीविका का शुद्ध
रूप पूछा है तो यहाँ ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। वाक्य अशुद्ध, तो ऑप्शन बी जो है वाक्य अशुद्ध बताया है। घनश्याम की 5 दरियां या एक कंबल बिकेंगे, अशुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न है मिलान संबंधित प्रश्न है, तो इसमें कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना, खेत रहना या आना, खेत रहना या आना जो है उसका वीरगति पाना, चांद पर थूकना, सम्मान्य का अनादर करना, चांद पर थूकना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के परगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन डी जो है राजभाषा नियम 1976। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो शरत कमल अंचिता को दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर टेबल टेनिस हेतु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। खारे पानी का मगरमच्छ निम्न में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है। तो ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार खारे पानी का मगरमच्छ। निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चंबल नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। ऑप्शन डी जो है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। निम्न राज्यों में भारत में किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है। तो कर्नाटक में बरकाना जलप्रपात स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक एवं अकार्बनिक है। ग्रेनाइट जो है वो अधात्विक एवं कार्बनिक है। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो लिग्नाइट जो है वो लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन दिया गया है 17 मीटर। एक गोलाकार भाग के चारों ओर वर्तुलपंथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 119 मीटर दिया गया। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% हानि पर 400 रुपये में बेचा। तो इसका आंसर ए 550 रुपये दिया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है शल्य चिकित्सा में सहायता देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है पैरेलल कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर प्रकार है। किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर दिया गया है रवि कन्नन। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन सी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ से के क्षेत्र में रहा। कालीबंगा। अगला प्रश्न है कौन बीकानेर राजपरिवार की कुल देवी है। तो करनी माता बीकानेर राजपरिवार की कुल देवी है। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किस राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। 18 अप्रैल 2006 को। निम्नलिखित में कौन से
पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राय कौन से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर के राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया। आयोग ने किसानों के लिए हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की। दूसरा कथन है, भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत के गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो यहाँ पर दोनों कथन जो हैं वो सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन सी जो है राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा उन्मूलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीर सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था? तो ऑप्शन डी 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों को अपनाया था। निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर जो IRDAI जो है वो भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रण करती है। नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना। निम्नलिखित में कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह देश के कुल कोयला उत्पादन में 25% का अंशदान देता है। ये जो है ये कोयले के संदर्भ में सही नहीं है। इसके अलावा जो तृतीयक कोयले के बारे में इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, यह निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। यह तृतीयक युग के ओलिगोसीन काल की चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, करेवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो ये केसर की खेती के लिए करेवा बनावट जो है ये उपयोगी होता है, केसर की खेती के लिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है वो गंगा की दाहिनी और सहायक नदी है, सोन नदी। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से दक्षिण हिमालय को जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो डिगबोई रिफाइनरी जो है भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी है। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का भाग है डोडा बेटा, जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। 56 नंबर प्रश्न में ऑप्शन बी जो है प्रश्नांकन करना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल यूनिट के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए जो है मेमोरी, प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट उपकरणों के परिचालन का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए जो है जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास के लिए आवेदन पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो निगमित कॉरपोरेट जो कर हैं वो भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है। निम्नलिखित में कौन वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर रखा गया है।
उसके अलावा तंबाकू, मादक पेय, वाहन रिसिप्ट जो है ये वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? तो पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। उसके अलावा वस्त्र उद्योग, मत्स्य उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, ये लोग हो गए खनिज आधारित उद्योग में पेट्रोकेमिकल उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा कथन छोटा नागपुर पठार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ये सही नहीं है छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में। उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार जो है यह क्षेत्र भारत के रूहर के नाम से विख्यात है। छोटा नागपुर पठार रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। छोटा नागपुर पठार इस क्षेत्र का विकास झारखंड ओडिशा से लौह अयस्क और दामोदर घाटी के कोयले के समृद्ध होने के कारण हुआ। तो इसे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए बी डाइसी के द्वारा कानून के समक्ष समानता की अवधारणा। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। यहाँ चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। बांडुंग सम्मेलन जो है वो एफ्रो एशियन सम्मेलन था। बांडुंग सम्मेलन, एफ्रो एशियन सम्मेलन। डॉक्टर पी.सी. महालनोबिस जो है वो अर्थशास्त्री जिनके नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था। और बॉम्बे प्लान जो है वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए 1944 में बड़े उद्योगपतियों द्वारा किया गया एक प्रस्ताव था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता है उसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को ये भाषण दिया गया था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बंटे गए शहर थे लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जो है ये सांप्रदायिक क्षेत्रों में बंट गए थे। निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो चना जो है खरीफ फसल नहीं है। उसके अलावा मक्का, बाजरा और धान जो है ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। रिक्त स्थान भरना है। 9, 28, 65, 126 के बाद जो है वो 217 आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर दिया गया है। दिए गए प्रश्न में वह अक्षर समूह चुने जो अन्य से अलग हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए में PH3 जो है वो अलग दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जानवर, जंतु विज्ञान और रक्त जो है हिमेटोलॉजी होता है। जानवर का जंतु विज्ञान होता है, रक्त का हिमेटोलॉजी होता है। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर दिया गया है। 74 में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से 3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया था। 1966 से 1969 तक भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में से
3 वर्षों को योजना अवकाश घोषित किया गया था? 1966 से 1969। ऑप्शन सी आंसर होगा। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2006 में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई थी। राजस्थान हथकरघा नीति को लागू हुई थी? 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हथकरघा नीति लागू की गई थी। निम्न में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। इसके अलावा राजस्थान संपर्क पोर्टल से शिकायतों का निपटारा, जीआईएस एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण, ऑटोमेटिक स्विच रिकॉग्निशन जो है वो राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दो राज्यों में माही परियोजना का एक संयुक्त योजना है? तो राजस्थान और गुजरात जो है माही परियोजना संयुक्त परियोजना है। कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिससे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है? तो बहुमुखी जो है, यहाँ पर कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निपटारा करता है? तो बहुमुखी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है वो संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में नेपाली, सिंधी और संथाली ये भाषाएं हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। अगला प्रश्न है 85 में ऑप्शन सी जो है सिग्नेचर सही आंसर होगा। 86 में ऑप्शन डी एट यहाँ पर सही आंसर होगा। 87 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 88 में ऑप्शन सी। 89 में यदि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में एक राशि 7500 साधारण ब्याज बनता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 10,000 होगा। अगला प्रश्न है, जब एक ही स्वर में हर्षव या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? तो दीर्घ स्वर हो जाता है। जहाँ पर हर्षव या दीर्घ रूप है साथ साथ आए तो वहाँ स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। भूस्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से खाली स्थान किलोमीटर ऊपर की दूरी पर किया जाता है। तो भूस्थिर उपग्रहों का स्थापन जो है वो 36,000 किलोमीटर की ऊपर की दूरी पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे से अभिक्रिया करके देता है। तो ऑप्शन सी जो है कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी। अगला प्रश्न है, वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड जो होता है व्यक्ति निम्न रंगों के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। तो वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, उसे कलर ब्लाइंड जो होते हैं लाल और हरा रंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 11 से 70 में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से अभाज्य हैं? तो इसमें आंसर डी जो है 6 होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश को 15% बढ़ा दिया जाए, इसमें आंसर बी जो है 3/4 सही आंसर होगा। अमित, सुमित और विनय 2800 की धनराशि को 5:6:3
के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 6:7:4। 11 अवलोकनों का औसत 50 है। यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 है, इसमें आंसर सी सही होगा 20। निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो अंश नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नाथुला पास दर्रा। नाथुला पास एक दर्रा है, भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला पास दर्रा स्थित है, सिक्किम। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है आरबीआई गवर्नर जो है एक संवैधानिक पद नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक पद है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर एक संवैधानिक पद है, आरबीआई गवर्नर एक संवैधानिक पद नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो सिंधु नदी का भाग कोसी नदी नहीं है। उसके अलावा सिंधु नदी प्रणाली में चेनाब, रावी, सतलज ये इसके भाग हैं। कोसी नदी इसका सिंधु नदी का भाग नहीं है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की पिछोला झील है वो नहीं है। सांबर, डीडवाना, पंचपदरा ये खारे पानी की झीलें हैं। 107 में ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 108 में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 109 में डी जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अमर और अकबर ने विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला और अकबर 7 किलोमीटर चला। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जो है 25 किलोमीटर होगा। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी? तो 15वां संविधान संशोधन था जिसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। सूची मिलान करना है। वस्तु एवं सेवा कर अनुच्छेद 246 ए के तहत परिसीमन आयोग जो है परिसीमन आयोग वो अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया इसका ऑप्शन 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय संरक्षण विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो परमाणु ऊर्जा विभाग ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से पितरादेश शब्द का सही संधि विच्छेद है पिता प्लस आदेश, पितरादेश। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा और वह अंतरिक्ष में
3 दिनों के लिए रहेगा। गगनयान जो है वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान है जो 3 सदस्यों को ले जाएगा, गगनयान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का प्रारूप एलोट्रोप नहीं है? एथेनॉल। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। मेहंदी द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन सी, लोसोन जो है वो जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड इनपुट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी, सेंसर। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी जो है विभिन्न कंप्यूटरों के अनधिकृत उपागम को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना की गई थी? 1969 में। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन से संबंधित है। स्वामित्व योजना ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन, स्वामित्व योजना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में यथोचित संयोजन के चुनिए। ऑप्शन डी, आरआरबी, कृषिविद। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित थे? ऑप्शन डी, 17। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई? 8% है वास्तविक दर प्राप्त की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 279(1) के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में। राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई? 13 जुलाई 2022 से राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। सूची मिलान करना है। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020 को। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021 से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान में वर्ष 2007-08 से प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए जौर एवं गोर के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? 60:40। क्रिटिकल मिनरल्स सम्मेलन समिट 2024 किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पूना समझौता 1932 निम्न में से किन नेताओं से संबंधित था? महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग संगठन स्थापित किया। 136 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। 137 में ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। 139 में ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। केवल ACE। कौन सी ध्वनि अघोष है? तो यहाँ पर 6
त और प जो है वो एगोस्टोनी। डेपुटेशन के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द है प्रतिनियुक्ति। निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है A, C, D, B जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। वह वेन आरेख चुने जो 3 वर्गों में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आकृति वाले में ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन। यहाँ ऑप्शन ए जो है ग्रामीण निर्धन सही आंसर होगा। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक होता है। दूसरा कथन सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। इंडियन नेशनल आर्मी IAN का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1952 के पृथक आंध्र राज्य की स्थापना के लिए अनशन पर बैठे थे और अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पोटी श्रीरामुलु थे। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अंतिम प्रश्न है 1857 के विद्रोह म्यूटनी के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य मुख्यतः नागरिक आबादी की बगावत से है। कथन 2 विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। तो यहाँ कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही दिए गए। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न थे ग्रेजुएशन लेवल की सेकंड शिफ्ट में। और यदि आप PDF देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर देख सकते हैं। धन्यवाद।